रात के 12 बज चुके थे। बचपन के दोस्त अमन और राजीव बेचैन थे। अपने छोटे से शहर में अपनी एडवेंचरस स्पिरिट के लिए मशहूर थे। आज रात भी कुछ अलग नहीं था। वो एक थ्रिलिंग एडवेंचर पर निकलने वाले थे। डेयर था काला तोला के अबैंडन्ड विलेज का दौरा करना। ये वो जगह थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ भूतों का साया है। दोनों ने भूतों की बातों को हमेशा हंसी में उड़ाया था। वो सबको गलत साबित करने की ठान चुके थे। राजीव ने अपनी बाइक स्टार्ट की। अमन पीछे बैठ गया और दोनों रात के अंधेरे में जोर से बाइक भगाते हुए निकल पड़े। तेज हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। उन्हें अननोन का थ्रिल महसूस हो रहा था। उन्हें क्या पता था, वो एक ऐसी रात की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। कला टोला की सड़क सुनसान थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बस चांद की रोशनी थी। उसकी लंबी डरावनी परछाइयां सड़क पर नाच रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। उन्हें पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। अमन कांप गया। उसे रीढ़ की हड्डी में ठंड लग गई। उसने ये सोकर उस डर को नजरअंदाज कर दिया कि ये ठंडी हवा की वजह से है। वो अपनी मंजिल कला टोला के बीचों बीच पहुंचने वाले थे। राजीव, जो हमेशा से डेयर डेविल था, उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। वो विचिंग आवर से पहले गांव पहुंचने की जिद पर अड़ा हुआ था। गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। टूटी हुई झोपड़ियां धूल भरी पगडंडी के किनारे थीं। उनकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देख रही थीं। सन्नाटा बेहद गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। अमन और राजीव ने अपनी बाइक गांव के एंट्रेंस पर पार्क की। वो उतरे और उनकी नजरें उस भूतिया नजारे को देख रही थीं। सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव में हर कदम पिछले से भी भारी पड़ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। डर की एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो कला टोला के पीछे छिपे सच को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। गांव के रास्ते के आखिर में एक बड़ा सा हवेली था। वो अपनी खूबसूरती की एक टूटी हुई निशानी थी। हवेली अपनी बर्बादी में भी बहुत भव्य थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी शिकारी जानवर की आंखें। यह हॉन्टिंग्स का रूमर्ड एपिसेंटर था। अमन और राजीव ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। जिन कहानियों को उन्होंने सिर्फ कहानियां समझकर डिसमिस कर दिया था, अब वो सब सच लग रही थीं। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हवेली के क्रीकिंग गेट को धक्का देकर खोला। धातु की कर्कश आवाज साइलेंट गांव में गूंज उठी, जिससे ईरी माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। सेक्शन 5, एन ईरी साइलेंस। हवेली के अंदर काफी अंधेरा और धूल थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। हवा में सड़न की बदबू भरी हुई थी। उनके हर कदम की आवाज उस दम घोंटू खामोशी में गूंज रही थी। वो हॉलवे से गुजरे, उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। वो अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। हर चरमराहट किसी की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा था, लेकिन ये खामोशी ही उन्हें डरा रही थी। ये ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। ये किसी के इंतजार करने की खामोशी थी। सेक्शन 6, अ सडन स्लैम। वो हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जो अब एरह चुका था और धूल से सनी हुई फर्नीचर से भरा हुआ था। टूटी हुई खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्हें एकाएक कमरा ज्यादा ठंडा लगने लगा। उनके रोए खड़े हो गए और तभी हवेली कुइदे आपकाए थी। हवेली के अंदर किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। अचानक आई इस आवाज ने खामोशी को चीर दिया, जिससे वो चौंक गए। वो घूम गए। उनके दिल तेज धड़कने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उनकी हिम्मत और उनके डाउट का मजाक उड़ा रही हो।
सेक्शन 7 द गोस्टली फिगर। डर, ठंडा और भयानक उन्हें अपनी जकड़न में ले चुका था। अब वो निडर एडवेंचरर्स नहीं रहे। अब वो शिकार बन चुके थे जो शिकारी के जाल में फंस चुके थे। जब वो डर के मारे जैसे जमे हुए खड़े थे, तभी हॉल की परछाई में एक साया दिखाई देने लगा। ये एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर गिरे हुए थे। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। परछाई के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो उसकी आंखें देख सकते थे। उसकी आंखें एक अजीब अदरवर्ल्डली रोशनी से चमक रही थीं। उन्हें रिया रेच की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये कला टोला का भूत था। सेक्शन 8 ट्रैप्ड। डर ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वो भागे हवेली से, गांव से, इस खौफ से बचने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, उन्होंने पाया कि वो अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को हिलाया, दरवाजे पर लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो फंस चुके थे। भूतिया साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो बेहद अजीब ढंग से चल रहा था। उसकी सफेद साड़ी उसके पीछे पीछे लहरा रही थी। उसकी आंखों में जो दुहक और गुस्सा था, वो साफ दिखाई दे रहा था। वो एक बदले की आग में झुलसती हुई आत्मा के साथ फंस चुके थे। न तो वो कहीं भाग सकते थे और न ही कहीं छिप सकते थे। सेक्शन 9 द डिसअपीयरेंस। अगली सुबह गांव वालों को उनकी बाइक कला टोला के एंट्रेंस पर पड़ी हुई मिली। अमन और राजीव फिर कभी नहीं दिखाई दिए। गांव वालों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। उनका गायब होना एक रहस्य बन गया, एक डरावनी दास्तान जो गांव वालों के बीच फैल गई। गांव वाले जानते थे कि क्या हुआ था। कला टोला के भूत ने 2 और लोगों को अपना शिकार बना लिया था। उनके डेयर और एडवेंचर ने उनकी जान ले ली थी। कला टोला डर की जगह बन गया, एक ऐसी याद जो अंधेरे में छिपे अनजान का एहसास दिलाती रही। सेक्शन 10 द लेजेंड ऑफ काला टोला। कला टोला की कहानी जिंदा रही। अमन और राजीव के गायब होने की दास्तान एक सबक बन गई। ये गांव के डरावने रहस्य की याद दिलाती रही। गांव वालों का मानना था कि हवेली और गांव पर एक ऐसी औरत का भूत का साया था जिसके साथ धोखा हुआ था। वो बदला ले रही थी, उन लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी जो उसके इलाके में कदम रखने की हिम्मत करते थे। और इस तरह कला टोला सुनसान रहा। समय जैसे वहां रुक गया। उसकी खामोशी उसके दर्दनाक अतीत की गवाह थी। गांव वाले उससे दूर रहते थे। उनका डर सफेद साड़ी वाली औरत की भूतिया कहानी को एक खामोश श्रद्धांजलि था। कला टोला का रहस्य एक रहस्य ही रहा, एक डरावनी दास्तान जो हवा में फुसफुसाती रही।